नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तलानी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन, संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन सा टर्म है या पेशेंट्स आते हैं बहुत सी कॉमन कंप्लेन लेके, दैट्स कॉल्ड ACL इंजरी, या जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, जो यूजुअली घुटने में होती है पेशेंट्स को। और बहुत पेशेंट्स इसके होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारा ACL टूटा हुआ है या ACL में इंजरी हो रखी है। सो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ACL होता क्या है, ACL इंजरी क्या होती है, ACL लिगामेंट क्या होता है। सो ये आपके पास मैं दिखा पा रहा हूँ, ये घुटना है, ये हमारा नी जॉइंट है, ये थाई बोन है मतलब ऊपर की हड्डी, ये शिन बोन है नीचे की हड्डी, और ये हमारा नी जॉइंट है, और ये आगे पटला बोन है। अगर इसके अंदर आप देख पाएँ तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, ये आप देख पाएँ, ये जो जा रहा है ये ACL लिगामेंट होता है जो ऊपर से नीचे को जाता है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक इसी प्रकार इसका एक विपरीत भी होता है जिसको हम बोलते हैं PCL, जो ऊपर से नीचे जा रहा है, जो पीछे की तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं PCL, दिस इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसके साथ साथ और भी लिगामेंट्स होते हैं हमारे नी में, जैसे दिस इज मेनिस्कस, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, झिल्ली भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मेनिस्कस होते हैं। ये आपके मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। सो मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं नी में हमारे, बट सबसे कॉमन होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। इंजरी होती कैसे है? मोस्ट कॉमन होता है ये या तो स्पोर्ट्स पे, जो पेशेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर ट्रॉमा या चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें भी होता है। यूजुअली मोड ऑफ इंजरी इसकी ट्विस्टिंग इंजरी होती है। कहीं आपका अगर घुटना यूँ ट्विस्ट कर जाए किसी भी वजह से, चाहे चोट लगी हो चाहे खेलते वक्त, तो इसकी इंजरी बहुत कॉमन है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? इनिशियली अगर चोट लगती है तो इसमें घुटने में सूजन भी आती है और पेशेंट को पेन भी होता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, थोड़ा समय निकल जाता है, तो पेन और सूजन अपने आप ग्रेजुअली कम हो जाती है विद टाइम। बट जो मेन सिम्टम आता है, इसकी सिम्टम होती है इनस्टेबिलिटी, या मरीज़ बोलता है कि सर मुझे चलते वक्त लगता है मेरा घुटना खुल रहा है, या मेरे को लगता है मैं गिर जाऊँगा चलते चलते हुए या दौड़ते वक्त। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे ये दोनों लिगामेंट ही काम करते हैं स्टेबलाइज़र की तरह। ये हमारे घुटने को आगे पीछे भागने से रोकते हैं लिगामेंट। अगर ये लिगामेंट टूटा हुआ होगा तो इनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। इसीलिए पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि सर हमें इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या हमें भागने में दिक्कत हो रही है, या लगता है कि घुटना मेरा खुल रहा है सीढ़ी ऊपर नीचे करते वक्त, दौड़ते वक्त, या कोई अपनी एक्टिविटी स्पोर्ट्स खेलते वक्त। सो दीज आर सिम्टम्स विथ विच पेशेंट कम्स टू आवर OPD इन ऑर्थोपेडिक्स OPD। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे पेशेंट को ACL इंजरी है? तो सबसे पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे। वी आर इन संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वी कैन असिस्ट यू विद दैट। हम आपको देखेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि क्या हमारा वाकई ACL इंस्टेबिलिटी है। कुछ टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट, वो करके देखा जाता है। और जब हमें संदेह होता है कि यह इस वाकई में इसमें ACL इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी या बेस्ट जांच इसके लिए MRI होती है, जो हमें बता सकेगा कि क्या वाकई में ACL इंजरी है। अगर है तो कितनी है, थोड़ी है या पूरी टूटी हुई है ACL, या पार्शियल टियर या कंप्लीट टियर है। साथ साथ हमें ACL के साथ और भी लिगामेंट्स पता चलेंगे, कहीं हमारी ACL के साथ PCL में इंजरी तो नहीं है, या मेनिस्कस में इंजरी तो नहीं है, या एनी अदर लिगामेंट्स आल्सो इंजर्ड। सो MRI will give us a detailed idea about how much injury is there, what's the grade of injury, is it associated with any other injury along with ACL. So MRI एक डायग्नोस्टिक मोडालिटी है जो कंफर्म करती है आपकी लिगामेंट की इंजरी। सो कमिंग इनटू ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या, आप क्या काम करते हैं, और कितना दिन हो गया चोट लगे हुए, आपके जॉइंट में कोई आर्थराइटिस चेंजेस तो नहीं हैं। तो सबका एक मल्टी मोडल अप्रोच होता है कि इस पेशेंट्स में हम अगर ACL इंजरीज़ की सर्जरी करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। यूजुअली पार्शियल टीयर्स जो होते हैं या कम ग्रेड की जो चोट होती है, वो कुछ एक्सटर्नल ब्रेसेस हम लगाते हैं, इसमें रिहैब करते हैं, फिजियोथेरेपी पार्ट होती है, और समटाइम्स इट डू इम्प्रूव्स। इनफैक्ट वी समटाइम्स इंजेक्ट PRP इंजेक्शंस ऑल्सो फॉर माइल्ड ग्रेड इंजरी। अगर कंप्लीट टियर है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बनता है, सर्जिकल ऑप्शन। और सर्जरी में भी हम करते हैं दूरबीन से,
जिसको हम आर्थोस्कोपिक सर्जरीज भी बोलते हैं। अब ACL सर्जरी के बाद पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं कि सर हम कब खड़े हो पाएंगे, कब चल पाएंगे, हमको फिजियोथेरेपी करानी है नहीं करानी है। सो ACL सर्जरीज़ के बाद फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इनफैक्ट पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन पेशेंट सर्जरी अपने स्पोर्ट्स फील्ड में या अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ही कैन रिज्यूम हिज एक्टिविटीज़ एट अराउंड 3 months टाइम। इनफैक्ट हम पेशेंट को सर्जरी के बाद खड़ा तो अगले दिन से ही कर सकते हैं। डेली रूटीन एक्टिविटीज़ वो अपने 2 हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। बट टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स इट टेक्स एटलीस्ट 3 months टाइम कि अपने स्पोर्ट्स इंजरीज में वो वापस या स्पोर्ट्स एक्टिविटी वापस चला जाए। बट अ गुड फिजियोथेरेपी और अ गुड रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर आर्थोस्कोपिक ACL इंजरी सर्जरीज। थैंक यू।